हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं बिजनेस स्टडीज के 6 चैप्टर में से फर्स्ट पार्ट के रिटन नोट्स। इस रिटन नोट्स में आपको स्टाफिंग चैप्टर के इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड प्रोसेस के रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बिजनेस स्टडीज के जितने भी चैप्टर के रिटन नोट्स अब तक हमने प्रिपेयर किए हैं, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर बिजनेस स्टडीज के किसी भी चैप्टर में एक्सप्लेनेशन के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी सेपरेट वीडियोस प्रिपेयर की गई हैं, आप वहां पर जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन अपीयर होगी उसको भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएं, अपलोड किए जाएं, उसका लिंक आपको मिल जाए। इसके साथ ही इकोनॉमिक्स के रिटन नोट्स के लिए आप हमारे सेपरेट चैनल इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग को रेफर कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग में आपको माइक्रो, मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये हमारे पास है सबसे पहले इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो यहां पर हमारे पास एक टारगेट है। द टारगेट इज 2000 लाइक्स। अगर 2000 लाइक्स का टारगेट अचीव हो जाता है देन डिस्क्रिप्शन में आपको इन नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ हमारे ये नोट्स शेयर कीजिए, ताकि टारगेट अचीव होने पर आप ही हेल्प करें और नोट्स मिलकर आपको ज्यादा हेल्प हो जाए। बेसिकली ये वीडियो स्टाफिंग चैप्टर के रिटन नोट्स प्रोवाइड करने के लिए प्रिपेयर की गई है। अगर स्टाफिंग चैप्टर के किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो आप उन सेपरेट वीडियोस को रेफर कर सकते हैं जिसमें टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन दी गई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ऐसे ही इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग के बाद नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है स्टाफिंग प्रोसेस। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग करने के लिए, इंप्लॉइज को हायर करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करती है। और स्टाफिंग एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर एक बार स्टाफिंग प्रोसेस परफॉर्म कर दिया गया और रॉन्ग पर्सन सिलेक्ट हो गया तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉसफुल होगा। क्योंकि स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती हैं, बहुत ही ह्यूज कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होती है। अगर एक बार रॉन्ग पर्सन सिलेक्ट हो गया तो वो सारी कॉस्ट वेस्ट हो जाएगी। स्टाफिंग एक तरह से ऐसा प्रोसेस है जो आपके लिए इन्वेस्टमेंट का काम करता है। ये हमारे पास हैं स्टेप्स विच आर परफॉर्म्ड व्हाइल स्टाफिंग प्रोसेस। ये हमारे पास है फर्स्ट स्टेप इन दिस स्टाफिंग प्रोसेस, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट।
सो ये हमारे पास है सेकेंड स्टेप इन स्टाफिंग प्रोसेस, दैट इज रिक्रूटमेंट। सो ऐसे ही सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो सेवेंथ स्टेप स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे सेपरेट चैनल इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं विद रिटन नोट्स। और अगर आपको स्टाफिंग चैप्टर के या फिर बाकी जितने भी चैप्टर्स हमने कवर किए हैं उनकी पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो आपको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करना होगा, ताकि हम टारगेट्स तक रीच कर पाएं और आपको पीडीएफ फॉर्म मिल जाए। सो ये हमारे पास सेवेंथ स्टेप, दैट इज प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। सो नेक्स्ट और लास्ट स्टेप हमारे पास आता है कंपनसेशन।
सो यहाँ पर लास्ट में 8th स्टेप कंप्लीट करने के बाद हमने स्टाफिंग के मीनिंग को रीडिफाइन किया है और इसमें जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी स्टेप्स हैं, वो सारे इंक्लूड किए गए हैं। सो स्टाफिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग दी मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी कितने वर्कर्स चाहिए और किस तरह के वर्कर्स चाहिए, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उनके पास स्किल्स होनी चाहिए और क्या उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इतना एस्टिमेट करने के बाद उनकी रिक्रूटमेंट करनी है, यानी उनको सर्च करना है कि ऐसे एम्प्लॉइज हमें कहाँ पर मिल सकते हैं, उनको अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करना है। देन एप्लीकेशंस मिलने के बाद हमें एक बेस्ट पर्सन सिलेक्ट करना है फॉर द राइट जॉब। उनकी प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन करवानी है, यानी उनको वर्क के बारे में डिफाइन करना है और उनको फेमिलियराइज करवाना है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एम्प्लॉइज, सुपीरियर, सबॉर्डिनेट और सभी कलीग्स के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। देन सिलेक्टेड एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है और फ्यूचर के लिए उसकी डेवलपमेंट भी डिसाइड करनी है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी आफ्टर गिविंग ट्रेनिंग, कुछ एक फिक्स्ड पीरियड के लिए ट्रेनिंग देने के बाद और कुछ फिक्स्ड पीरियड के लिए उसका वर्क देखने के बाद उसके परफॉर्मेंस की अप्रेजल करनी है, यानी इवैल्यूएशन करनी है, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करना है और हाईलाइट करने के बाद फीडबैक भी प्रोवाइड करनी है। देन प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, सो एम्प्लॉय को प्रमोशन करने के बारे में मोटिवेट करना है और उसके फ्यूचर के लिए कैरियर प्लानिंग भी करनी है। और लास्ट में उसको कंपनसेशन भी प्रोवाइड करनी है अकॉर्डिंग टू दी वर्क, यानी वेजेस, सैलरीज, बोनस, इंसेंटिव्स एटसेट्रा। सो ऑल दिस कंबाइनली कॉल्ड एज स्टाफिंग। सो आई होप ये नोट्स आपको हेल्प करेंगे अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक करना ना भूलें और टारगेट को रिमाइंड रखें।